Hello बच्चों, let's read the question. Write short notes on Coelom in earthworm. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है about earthworm में present. Coelom. तो आज हमारा की कॉन्सेप्ट है Coelom. in earthworm. तो पहले हम समझते हैं कि earthworm होता क्या है. तो earthworms होते हैं segmented worms. earthworms की बॉडी डिवाइडेड होती है into various segments. एंड इनको कंसिडर करा जाता है एज टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट. टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स. तो अर्थवर्म आते हैं हमारा अंडर द फाइलम एनिलिडा. सो अर्थवर्म्स होते हैं सेगमेंटेड वर्म्स एंड इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स एंड ये बिलोंग करते हैं टू द फाइलम एनिलिडा. सो अर्थवर्म्स हमारे मेनली पाए जाते हैं इन मॉइस्ट सॉइल जहां ये फीड करते हैं ऑन ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर. सो अर्थवर्म की बॉडी में एक लार्ज कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं Coelom. So earthworm में जो coelom होता है वो एक्सटेंड करता है अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ द अर्थवर्म्स बॉडी. सो अर्थवर्म में प्रेजेंट लार्ज कैविटी होती है कोइलॉम जो कि एक्सटेंड करता है टू इट्स होल लेंथ. तो ये कैविटी हमारी फॉर्म होती है बाय द डिवीजन ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. सो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म डिवाइड होता है to form coelom. सो अर्थवर्म में प्रेजेंट जो coelom होता है वो होता है ऑफ टाइप coelomates और जिनको true coelomates भी बोला जाता है. सो होता ये है दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन जो बॉडी कैविटी होती है वो हमारी ओरिजिनेट करती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ mesodermal tissues. तो गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर स्प्लिटिंग ऑफ mesodermal tissues से फॉर्म होता है बॉडी कैविटी. सो इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं Schizocoelus. एंड ये मोस्टली अकर होता है हमारा इन annelids, arthropods and mollusks. So annelids, arthropods and mollusks. So annelids में आते हैं हमारे earthworms. So earthworm में जो coelom फॉर्मेशन होती है Schizocoelus एंड इनको बोला जाता है Schizocoelomates या true coelomates. so That was all about coelom in earthworm. I hope you understood the question well. Best of luck.